नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को पूरा देखें। तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है हमारी, और इस श्रृंखला में आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड जनवरी 2017 का तृतीय प्रश्न। ये जो हम देख रहे हैं ये तृतीय प्रश्न पत्र। तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में हम केवल प्रश्न और उत्तर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो आप लोग समझिए इस बात को कि प्रश्न और केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना कितना आवश्यक है। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और हाँ, वीडियो को तो अंत तक देख के ही जाइए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सच में कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। तो और हमारी विस्तृत विश्लेषण सीरीज भी चल रही है, तो उनका भी लाभ उठाएं। जाकर प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर देखें और लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। निरुक्तानुसारेण अस्ति इति अस्य उपसर्गस्य को अर्थः। तो यहाँ पर पूजा अर्थ होगा, क्षमा कीजिए, अति जो उपसर्ग है इसका पूजा अर्थ होगा। निरुक्त के अनुसार चित इति अस्य निपातस्य अर्थो नास्ति। तो यहाँ पे चित निपात का अर्थ नहीं है, प्रतिषेधः। अगला प्रश्न है आपका तीसरा। निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणम् अस्ति। तो यहाँ पर उपधा विकार का आपका राजा उदाहरण है। तीसरा अगला प्रश्न है आपका, ब्राह्मण ग्रंथानां विषयो नास्ति। तो ब्राह्मण ग्रंथों का विषय इसमें छंदो विवेचन नहीं है। शिक्षा वेदांगे गणना नास्ति। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत आपका पारस्कर गृह सूत्र की गणना नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मणस्य शुनः शेपाख्याने शुनः शेपस्य पितुः नाम अस्ति। तो शुनः शेप के पिता का नाम आपका जो है अजिगर्द है। वाङ्मनस इति आख्यानम वर्तते। वाङ्मनस आख्यान आपका जो है वो सतपथ ब्राह्मण में है। सतपथ ब्राह्मण। यदि छंदो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् कठोपनिषदि इदम कथनम अस्ति। तो यह जो है आपका कथन कठोपनिषद में यमस्य यम का है। अगला प्रश्न है आपका, तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम इत्युद्धरणम वर्तते। तो यह जो है उद्धरण आपका केनोपनिषद में है। अधस्तनेषु स्वरित स्वरस्य भेदो अस्ति। तो इसमें स्वरित स्वर का आपका भेद कौन सा है? क्षैप्रः। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे करते हैं इसको। ऋग्वेदीय शाकल संहितायाम उदात्त स्वरः केन प्रकारेण प्रदर्श्यते। तो डी अर्थात चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण रक्तसंज्ञक का वर्णाः भवन्ति। तो रक्तसंज्ञा आपकी अनुनासिक वर्णा भवति। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न का। बड़ा ऊ जो है उसको हम मिलाएंगे समानाक्षर से, इधर करते हैं। इसके बाद छोटा ए जो है उसको हम मिलाएंगे ए नहीं, ए जो है हमारा ए और आई होता है ना, छोटा बड़ा। तो ये संध्याक्षर के, क्योंकि ओ ए ओ और इस तरीके से आपके संध्याक्षर के अंतर्गत आते हैं, और समानाक्षर में आपके बड़े आते हैं। तो ये हो गया, ए हो गया 3 से, डी हो गया 2 से, इसके बाद बी हो जाएगा आपका 13 का
बी हो जाएगा 1 से। क आपका अघोष के अंतर्गत आता है और घ जो है आपका वो सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से 13 नंबर प्रश्न का हमारा जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वादौ वेदस्य अंग्रेजी भाषायाम अनुवादः केन कृतः। तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका विल्सनेन। माध्यन्दिन संहिताया हिंदी भाषायाम अनुवादः सर्ववादौ केन कृतः। महर्षि दयानंदेन। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। अधोनिर्दिष्टेषु मनोः स्त्री इति विग्रहे स्त्रीलिंगे अशुद्ध प्रयोगः कः। तो मनवी। अगला प्रश्न है आपका अध्यापयति वेदम इति अत्र क्रियापदे परस्मैपद विधायको नियमः कः। तो यहाँ पर जो है आपका डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। वच धातोः शब्द संज्ञायां ण्यत् प्रत्ययान्तं किं रूपम्। वाच्यम्। एध धातोः आशीर्लिंगी उत्तम पुरुषैक वचने किं रूपम्। एधिशीय। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर में पूछा गया है क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतंच किं भवति। तो करणम। अगला प्रश्न है हमारा लोमन शब्द से मत्वर्थीय शुद्ध प्रयोग कः। तो ये जो हमारा लोमन शब्द है इसका मत्वर्थीय शुद्ध प्रयोग कौन सा है। तो लोमशः। अगला प्रश्न है आपका शास्त्रपूर्वके प्रयोगेभ्युदयः अत्र महाभाष्यानुसारं रिक्त स्थानं पूरयत्। तो 22 नंबर प्रश्न का हमारा बी विकल्प तत्तुल्यम वेद शब्देन जो है सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है येषु पाठक गणेषु कः गण्यते। तो इसमें पाठक के गुण कौन से हैं। तो पाठक के गुण और दोष हैं। तो इनमें से आपके जो है पाठक के गुण आपके जो है अक्षर व्यक्ति पाठक के गुण हैं, बाकी तीनों पाठक के दोष हैं। निम्नलिखितेषु अधस्तनेषु को ध्वनि न गण्यते। तो इनमें से कौन से ध्वनि के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु विषमीकरणस्य उदाहरणं किम् अस्ति। बभूव। चीनी भाषा कीदृशी भवति। चीनी भाषा अयोगात्मिका भवति। अर्थसंग्रहे वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति धर्मलक्षणे वेद प्रतिपाद्य इति पदं किमर्थं गृहीतम्। तो यह जो है आपका 27 नंबर प्रश्न का भोजनाद अतिव्याप्ति वारणाय, भोजन आदि के अतिव्याप्ति वारणाय। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शाब्दी भावनायाः साध्यं किं भवति। तो शाब्दी भावनायाः साध्यम आर्थे भावना भवति। तर्कसंग्रह दीपिका दिशा एषु गोर्लक्षणेषु कस्मिन् अतिव्याप्ति दोषः संघटते। श्रृंगित्वम्। अगला प्रश्न है आपका तंतु संयोगः पटस्य कीदृशं कारणम्। तो तंतु संयोगः पटस्य असमवायि कारणम्। न्याय सिद्धांत दृशा व्याप्ति का। न्याय सिद्धांत दृशा व्याप्ति साध्यपदन्यासमिन् संबंधः उदाहृतः। योगसूत्र भाष्ये निर्बीजः समाधिः कः उक्तः। निर्बीजः समाधिः असंप्रज्ञात समाधिः। तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम् इति व्यासभाष्येण किं लक्षितम्। ईश्वर प्राणिधानम्। वाक्यपदीयानुसारं स्फोटनादयोः सम्बन्धः कीदृशो भवति। तरंग प्रतिबिंबवत्। वाक्यपदीयानुसारं स्फोटः कीदृशो भवति। तो स्फोटः
क्रमः भवति। आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यस्मिन् सूत्रे मयट् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते? प्राचुर्यार्थे। शास्त्रे योनित्वात् इति अस्मिन् सूत्रे योनिः शब्दस्य को अर्थः? कारणम्। अगला प्रश्न है आपका, हेमचंद्रसूरिः कस्य दर्शनस्य आचार्यो अस्ति? तो हेमचंद्रसूरि आपके जो है वो जैन दर्शनस्य। सांख्यकारिकानुसारं किं तत्त्वं प्रधानपुरुषयोः अन्तरं विनष्टि विसिनष्टि? तो बुद्धिः। अगला प्रश्न है आपका, सांख्यकारिकानुसारं करणं कतिविधम्? तो करणं सांख्यदर्शनानुसारं त्रयोदशविधम्। अगला प्रश्न है, तज्ज्ञानं पंचविधं मतिश्रुति अवधि मनः पर्याय केवल भेदेन उक्तिरियं केन दर्शनेन संबद्धा अस्ति? तो यह उक्ति आपका जो है वो जैन दर्शने आर्हत दर्शनेन। वेदांत सारानुसारं निर्विकल्पकस्य समाधि कति विघ्नाः? चत्वारः। रुद्रदामनः शिलालेखः कुत्र विद्यते? जूनागढ़े। इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नाम नास्ति? इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नाम नास्ति? शशाङ्कः। खरोष्ट्यां लिप्यां कस्य अभिलेखाः उपलभ्यन्ते? अशोकस्य। अगला प्रश्न हमें सही मिलान करना है। तो ए को मिलाएंगे 2 से, बी को मिलाएंगे 4 से और डी को मिलाएंगे सी को मिलाएंगे 1 से, डी को मिलाएंगे 3 से। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एषु किम रामायणम आश्रितम भवति? तो इनमें से रामायण आश्रित आपका रघुवंश है। एषु किम पर्व महाभारते नास्ति? युधिष्ठिर पर्व। महाभारत आश्रितम न भवति? महाभारत आश्रितम न भवति अभिषेक नाटकम। ज्ञान विज्ञान योगः श्रीमद्भागवद्गीताया कतमोऽध्यायः? तो 7मोऽध्यायः। येषु कस्य महापुराणेषु अंतर्भावो नास्ति? साम्बवपुराण। डी विकल्प, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है आपका, फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः नैषधीयचरिते इयमुक्तिर्भवति हंसस्य। 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पौरेषु सोऽहं बहुलीभवन्तम् अपां तरङ्गेष्विव तैलङ्गबिन्दुं सोढुं न तत्पूर्वं वर्णम् ईशे आलानिकं स्थाणुमिव द्विपेन्द्रः रघुवंशे कस्य इयमुक्ति? तो यह उक्ति रघुवंश में रामस्य। अगला प्रश्न है, गतं तिरश्चीनमनुरुषारथिः प्रसिद्धमूर्ध्वं ज्वलनं हविर्भुजः शिशुपालवधे अस्मिन् पद्ये अनुरुषारथि पदस्य सूर्य। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः उत्तररामचरिते इयमुक्तिर्भवति। तो उत्तररामचरिते इयमुक्ति
मुरलायाः भवति। मुद्राराक्षसे कौमुदीमहोत्सवः केन निषिद्धः? चाणक्येन। स्त्रीणाम् अशिक्षितपटुत्वं मानुषीषु सन्दृश्यते किमुत या प्रतिबोधवत्यः अभिज्ञानशाकुन्तले इयमुक्तिः कस्य? दुष्यन्तस्य। हर्षचरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्तानां यशसा स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषा इति उक्तिर्भवति। यशोमत्याः। शूरिभिः कथितः इति विद्वदुपज्ञेयमुक्ति अत्र विषये के तावत् आनन्दवर्धनमते प्रथमे विद्वांसः। वैयाकरणाः। क्रिया या प्रतिषेधेपि फल व्यक्तिर्विभावना, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा करें। ग्राम तरुणं तरुण्या नववञ्जुल मंजरी सनाथकरं पश्यन्ता भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया। काव्यप्रकाशे प्रथमोल्लासे श्लोकोऽयं कस्य काव्यस्य भेदस्य उदाहरणरूपेण उल्लिखिता। तो यह आपका जो है गुणीभूत व्यंग्य काव्य के उदाहरण के रूप में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है आपका, 10 रूपकानुसारेण अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति फलावसानं यच्चैव तत् किम् अभिधीयते? बीजम। 10 रूपकमतानुसारं दृष्टनष्टस्य बीजस्य मुखस्य अन्वेषणं मुहुः। तो यह आपका जो है मुख संधि के विषय में है। आसु कस्याः वक्रता मध्ये गणनं नास्ति। तो इनमें से कौन सा वक्रता के अंतर्गत गणना नहीं किया गया है? तो समास वक्रता आपका जो है सही विकल्प होगा। राजशेखरेण काव्यमीमांसायां दोषाधिकरण विषये कस्य ग्रंथकारस्य नाम उल्लिखितम्? धीषणस्य। अगला प्रश्न है, दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां लोके नाट्यमेतद् भविष्यति नाट्यशास्त्रतः रिक्तस्थानं पूरयत्। विश्रामजननम्। 67 नंबर प्रश्न, मित्रात्रिपुत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे गोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। रसगंगाधरे प्रथमे आनने श्लोकोऽयम् उदाहरणं भवति। अधम काव्यस्य। यत्र व्यङ्ग्यम् अप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं जगन्नाथमते तत् भवति उत्तम काव्यम। अगला प्रश्न है, कौटिल्यार्थशास्त्रोल्लेखानुसारम् एषु कः कोपात् विननास इति उल्लिखितम्? जन्मेजयः। कौटिल्यार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रतीपः सर्वकर्मणाम् उपायः सर्वधर्माणां च आश्रयः का विद्या प्रोक्ताः? शाश्वतान्वीक्षकी मताः।
कौटिल्यशास्त्रे एतत् वैश्यस्य स्वधर्मो न भवति। याजनं याज्ञवल्क्यस्मृति गृहीत वेतनः कर्म त्यजन् द्विगुणमावहेत्। स्मृतिविरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः अर्थशास्त्रात् तु बलवत् इति स्थितिः याज्ञवल्क्यसंहितातः रिक्तं स्थानं पूरयत्। धर्मशास्त्रम् मनुसंहितानुसारम् एषु कस्य क्रोधज-व्यसने गणनं न भवति। दिवास्वप्नस्य मनुसंहितातः रिक्तं स्थानं पूरयत्। वेदः स्मृति स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। सदाचार। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।